अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के पश्चिमी तट से कुछ किलोमीटर दूर समुद्र की गहराइयों में एक ऐसा प्राचीन शहर छिपा हुआ है जिसे हजारों साल पहले लहरों ने निगल लिया था, एक ऐसा शहर जिसका नाम आज भी करोड़ों लोग श्रद्धा से लेते हैं, एक ऐसा शहर जिसे भगवान श्री कृष्ण की राजधानी कहा जाता है, तो क्या आप यकीन करेंगे, समुद्र के नीचे पत्थर की दीवारें, विशाल संरचनाएं, प्राचीन लंगर और ऐसे अवशेष जिनकी तस्वीरों ने पूरी दुनिया के इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कुछ लोगों का कहना है कि यह वही द्वारका है जिसका वर्णन महाभारत और पुराणों में मिलता है। वहीं कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि समुद्र के नीचे मिली संरचनाओं को सीधे श्री कृष्ण की द्वारका कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन सवाल आज भी वही है, अगर द्वारका सिर्फ एक धार्मिक कथा थी तो समुद्र के नीचे आखिर मिला क्या, और अगर वह सचमुच श्री कृष्ण की नगरी थी तो पूरा शहर समुद्र में कैसे समा गया। इस रहस्य को समझने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा, उस समय जब मथुरा बार बार युद्ध की आग में जल रही थी। मगध का शक्तिशाली राजा जरासंध लगातार यादवों पर हमला कर रहा था। महाभारत और हरिवंश पुराण के अनुसार जरासंध ने एक दो बार नहीं, बार बार मथुरा पर आक्रमण किया। हर युद्ध में श्री कृष्ण और बलराम ने अपने लोगों की रक्षा की, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो एक दिन मथुरा का विनाश निश्चित था। तब उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने भारतीय इतिहास और परंपरा की सबसे प्रसिद्ध नगरी को जन्म दिया। उन्होंने अपने पूरे यादव वंश को मथुरा से निकालकर पश्चिम की ओर ले जाने का निर्णय लिया। लक्ष्य था अरब सागर के किनारे एक सुरक्षित स्थान, जहां दुश्मनों की सेना आसानी से पहुंच न सके। महाभारत और पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने समुद्र देव से भूमि मांगी, समुद्र ने उन्हें स्थान दिया। फिर देवताओं के दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा को उस भूमि पर एक अद्भुत नगर बनाने के लिए बुलाया गया, और यहीं से शुरू होती है द्वारका की कहानी। कहा जाता है कि यह कोई साधारण नगर नहीं था। विशाल महल, चौड़ी सड़कें, ऊंचे द्वार, सैकड़ों भवन, बंदरगाह, व्यापारिक जहाज, सोने और रत्नों से सजे राजमहल, और चारों ओर समुद्र से घिरा ऐसा नगर जिसे जीतना लगभग असंभव माना जाता था। इसलिए उसका नाम पड़ा द्वारका, द्वारों का नगर, समुद्र का दूर, यादवों की नई राजधानी। कहा जाता है कि यहाँ से श्री कृष्ण ने वर्षों तक शासन किया। यहीं से महाभारत की अनेक घटनाओं का संचालन हुआ। यहीं अर्जुन आए, यहीं सुदामा आए, यहीं से श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के लिए निकले, और यहीं लौटकर उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बिताए। लेकिन कोई भी स्वर्णिम युग हमेशा नहीं रहता। समय बदला, महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, पांडव विजयी हुए, हस्तिनापुर में नया शासन स्थापित हुआ। लेकिन द्वारका की किस्मत में कुछ और लिखा था, एक ऐसा अंत जिसकी कल्पना उस समय शायद किसी ने भी नहीं की होगी। क्योंकि महाभारत के मौसल पर्व में एक ऐसी घटना का वर्णन मिलता है जिसने पूरे यादव वंश का अंत कर दिया। और उसके कुछ ही समय बाद समुद्र धीरे धीरे आगे बढ़ा, लहरें ऊंची होने लगी, और देखते ही देखते वह भव्य नगरी जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था, जिसे श्री कृष्ण ने बसाया था, वह समुद्र की लहरों के नीचे हमेशा के लिए गायब हो गई। लेकिन क्या ये सिर्फ एक धार्मिक कथा है, या सचमुच समुद्र की गहराइयों में आज भी उस खोई हुई नगरी के अवशेष मौजूद हैं? इस सवाल का जवाब हमें महाभारत की कहानी से नहीं, बल्कि समुद्र की गहराइयों में उतरने वाले आधुनिक वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों से मिलेगा। क्योंकि लगभग 3000 साल बाद कुछ गोताखोरों ने समुद्र की तलहटी में ऐसा देखा जिसने इस पूरी कहानी को फिर से जीवित कर दिया। महाभारत के मौसल पर्व में एक ऐसी भविष्यवाणी का वर्णन मिलता है जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो चुका था, दुर्योधन मारा जा चुका था, कौरव वंश समाप्त हो चुका था, पांडवों ने हस्तिनापुर की गद्दी संभाल ली थी। लेकिन युद्ध के बाद भी विनाश खत्म नहीं हुआ। अब बारी थी यादव वंश की। कथा के अनुसार एक दिन द्वारका के कुछ युवराज ऋषियों का मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने शाम को स्त्री के वेश में सजाया और ऋषियों से पूछा कि इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री। ऋषियों ने उनकी इस हरकत को अपमान माना। क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया। उन्होंने कहा कि इसके गर्भ से कोई पुत्र नहीं बल्कि लोहे का एक मूसल निकलेगा, और वही मूसल पूरे यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। शुरुआत में किसी ने इस श्राप को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन कुछ समय बाद वही हुआ जिसका श्राप दिया गया था। शाम के शरीर से लोहे का एक मूसल निकला। राजा उग्रसेन ने आदेश दिया कि इस मूसल को पीसकर समुद्र में फेंक दिया जाए। लोगों को लगा कि खतरा टल गया, लेकिन महाभारत के अनुसार किस्मत कुछ और तय कर चुकी थी। मूसल का चूर्ण समुद्र किनारे बहकर आया। वहीं से एक विशेष प्रकार की घास उगाई, और उसी घास ने आगे चलकर विनाश का हथियार बनना था।
समय बीतता गया। एक दिन प्रभास क्षेत्र में यादवों का बड़ा उत्सव हुआ। भोजन हुआ, मदिरापान हुआ और फिर किसी छोटी सी बात पर विवाद शुरू हो गया। विवाद धीरे धीरे हिंसा में बदल गया। क्रोध इतना बढ़ गया कि लोग अपने ही भाइयों पर टूट पड़े। महाभारत कहता है कि समुद्र किनारे उगी वही घास लोहे जैसी कठोर बन गई। लोग उसी घास को हथियार बनाकर एक दूसरे पर हमला करने लगे। कुछ ही समय में पूरा यादव वंश अपने ही हाथों समाप्त हो गया। ये भारतीय इतिहास और परंपरा की सबसे दुखद घटनाओं में से एक मानी जाती है। जब श्री कृष्ण ने अपने पूरे वंश का विनाश देखा तो वे शांत होकर वन की ओर चले गए। उन्होंने समझ लिया था कि धरती पर उनका अवतार अब समाप्त होने वाला है। कुछ समय बाद वे एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। उसी समय जरा नाम का एक शिकारी वहां पहुंचा। दूर से उसे श्री कृष्ण का पैर किसी हिरण की आंख जैसा दिखाई दिया। उसने बिना पहचान किए तीर चला दिया। जब वह पास पहुंचा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। श्री कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया और यही उनके पृथ्वी अवतार का अंत बताया जाता है। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद अर्जुन द्वारका पहुंचे। उनका उद्देश्य था वहां बची हुई स्त्रियों, बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना। महाभारत के अनुसार जब अर्जुन लोगों को लेकर द्वारका से निकल गए, उसके कुछ ही समय बाद समुद्र ने अपना रूप बदलना शुरू किया। लहरें धीरे धीरे नगर की ओर बढ़ने लगी। एक एक करके महल पानी में डूबने लगे। सड़कें गायब होने लगी। बंदरगाह लहरों के नीचे समा गए और देखते ही देखते पूरी द्वारका समुद्र में विलीन हो गई। महाभारत में वर्णन मिलता है कि कुछ ही समय में समुद्र ने उस पूरे नगर को अपने भीतर समा लिया, मानो वहां कभी कोई शहर था ही नहीं। सदियां बीत गईं, राजा बदलते गए, सभ्यताएं बदलती रहीं, लेकिन द्वारका की यह कहानी लोगों की स्मृति में जीवित रही। हजारों वर्षों तक इसे केवल एक धार्मिक कथा माना जाता रहा। लोगों ने इसे श्रद्धा से सुना, लेकिन इतिहास और विज्ञान के पास इसे सिद्ध करने के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं था। फिर 20वीं सदी के अंत में अरब सागर की गहराइयों में कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया का ध्यान फिर से द्वारका की ओर खींच लिया। क्या वैज्ञानिकों को सचमुच समुद्र के नीचे एक प्राचीन नगर के अवशेष मिले थे, या ये सिर्फ एक संयोग था? अब कहानी महाभारत से निकलकर आधुनिक पुरातत्व और समुद्री विज्ञान की दुनिया में प्रवेश करती है। साल 1983 अरब सागर की लहरों के नीचे एक ऐसा अभियान शुरू हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यह कोई खजाने की खोज नहीं थी, न ही किसी फिल्म की कहानी। ये भारत के समुद्री पुरातत्व के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण अभियान बनने वाला था। इस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर S.R. राव। उनका उद्देश्य साफ था, क्या समुद्र के नीचे वास्तव में किसी प्राचीन नगर के अवशेष मौजूद हैं, या द्वारका सिर्फ महाभारत की एक कहानी है? विशेष उपकरणों की मदद से वैज्ञानिक समुद्र की गहराइयों में उतरने लगे। सोनार तकनीक का इस्तेमाल किया गया। समुद्र की तलहटी का नक्शा तैयार किया गया। गोताखोर एक एक करके नीचे उतरते रहे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्हें ऐसी चीजें दिखाई देने लगी जिन्होंने पूरी टीम को हैरान कर दिया। समुद्र की तलहटी पर बड़ी बड़ी पत्थर की संरचनाएं दिखाई दे रही थीं। कुछ स्थानों पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी समय वहां दीवारें रही हो। कुछ जगहों पर चौकोर आकार की रचनाएं थीं। ऐसे पत्थर भी मिले जिन्हें देखकर लगा कि उन्हें प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि इंसानों द्वारा तराशा गया होगा। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस खोज की हुई वह थी विशाल पत्थर के लंगर। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई पत्थर के लंगर। ऐसे लंगर जिनका उपयोग प्राचीन जहाजों को बांधने के लिए किया जाता था। अगर वहां लंगर थे तो इसका मतलब था कि किसी समय वहां समुद्री गतिविधियां अवश्य रही होंगी, यानी उस स्थान पर कभी एक बंदरगाह या समुद्री व्यापारिक केंद्र मौजूद रहा होगा। इसके बाद और खोज शुरू हुई। मिट्टी के बर्तन, पत्थर के अवशेष, निर्माण में उपयोग होने वाले बड़े पत्थर, कुछ ऐसी संरचनाएं जो किसी नगर की योजना का संकेत देती थीं। इन खोजों ने पहली बार दुनिया का ध्यान द्वारका की तरफ गंभीरता से खींचा। डॉक्टर S.R. राव ने अपने अध्ययन के आधार पर यह संभावना व्यक्त की कि समुद्र के नीचे मिले ये अवशेष प्राचीन द्वारका से जुड़े हो सकते हैं। यहीं से पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो गई। अखबारों ने सुर्खियां छापी, टीवी चैनलों पर बहस होने लगी। क्या महाभारत सच साबित होने जा रहा है? क्या श्री कृष्ण की नगरी सचमुच मिल गई? लेकिन विज्ञान इतनी जल्दी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता। दूसरे पुरातत्वविदों ने कहा, हाँ, समुद्र के नीचे प्राचीन संरचनाएं जरूर मिली हैं, लेकिन सिर्फ संरचनाएं मिल जाना ये साबित नहीं करता कि यही श्री कृष्ण की द्वारका है। असल चुनौती थी उनकी सही उम्र पता करना। इसके लिए कार्बन डेटिंग,
भूगर्भीय अध्ययन, समुद्री तल की परतों का विश्लेषण और दूसरे वैज्ञानिक परीक्षण किए गए। कुछ नमूनों की आयु अलग अलग निकली, कुछ संरचनाएं अपेक्षाकृत नई लगी, कुछ कहीं अधिक प्राचीन। यहीं से बहस और गहरी हो गई। कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि समुद्र के नीचे कई अलग अलग समय की बस्तियों के अवशेष एक साथ मौजूद हो सकते हैं, यानी जो दिखाई दे रहा है वह किसी एक समय का शहर नहीं बल्कि अलग अलग कालों की परतें भी हो सकती हैं। फिर भी एक बात लगभग सभी विशेषज्ञ मानते हैं, समुद्र के नीचे प्राचीन मानव गतिविधियों के प्रमाण वास्तव में मिले हैं। यह कोई कल्पना नहीं है, ये वास्तविक पुरातात्विक खोज है। लेकिन क्या वही खोज महाभारत की द्वारका को सिद्ध कर देती है? यहीं इतिहास और आस्था दो अलग रास्तों पर खड़े दिखाई देते हैं। आस्था कहती है यही श्री कृष्ण की नगरी है। विज्ञान कहता है संभावना है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष के लिए अभी और प्रमाण चाहिए। इसी बीच वैज्ञानिकों ने एक और सवाल उठाया, अगर समुद्र के नीचे सचमुच कोई प्राचीन नगर था तो वह डूबा कैसे? क्या अचानक आई किसी विशाल सुनामी ने उसे निगल लिया? क्या समुद्र का स्तर धीरे धीरे बढ़ा? क्या भूकंप ने पूरी धरती को नीचे धकेल दिया? या फिर हजारों वर्षों तक चलने वाली प्राकृतिक प्रक्रियाओं ने इस पूरे शहर को समुद्र के भीतर पहुंचा दिया? यही वह सवाल है जिसका जवाब अब इतिहास नहीं बल्कि भूविज्ञान और समुद्री विज्ञान देने वाले थे। जब किसी प्राचीन शहर के समुद्र में डूबने की बात होती है तो सबसे पहला सवाल यही उठता है, क्या एक पूरा शहर अचानक लहरों के नीचे गायब हो सकता है? फिल्मों में ये कुछ मिनटों में हो जाता है, लेकिन वास्तविक दुनिया में प्रकृति अक्सर हजारों वर्षों तक अपना काम करती रहती है। वैज्ञानिकों ने सबसे पहले समुद्र के स्तर का अध्ययन किया। पिछले कई हजार वर्षों में पृथ्वी की जलवायु कई बार बदली, हिमयुग समाप्त हुआ, बर्फ पिघलने लगी, धीरे धीरे समुद्र का स्तर बढ़ता गया। दुनिया के कई प्राचीन तटीय शहर इसी कारण आज समुद्र के भीतर या उसके बिल्कुल किनारे पाए जाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ समुद्र का बढ़ता स्तर ही द्वारका के डूबने का कारण था? कुछ भूवैज्ञानिकों का मानना है कि गुजरात का समुद्री तट हमेशा से भूगर्भीय गतिविधियों वाला क्षेत्र रहा है। यहाँ समय समय पर भूकंप आते रहे हैं, धरती की परतों में बदलाव होते रहे हैं। अगर किसी बड़े भूकंप के कारण तटीय भूमि नीचे धंस जाए और उसी समय समुद्र का स्तर भी धीरे धीरे बढ़ रहा हो, तो सदियों में एक पूरा तटीय नगर समुद्र के नीचे जा सकता है। यही कारण है कि कई वैज्ञानिक किसी एक कारण को जिम्मेदार नहीं मानते। वे कहते हैं कि समुद्र का बढ़ना, भूगर्भीय परिवर्तन, तटीय कटाव और समय, इन सभी ने मिलकर इस क्षेत्र का स्वरूप बदला होगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि समुद्र के नीचे मिली संरचनाओं की उम्र को लेकर भी वैज्ञानिक पूरी तरह एकमत नहीं है। कुछ नमूनों की तिथि कुछ हजार वर्ष पुरानी बताई गई, कुछ की अलग, यानी सभी अवशेष एक ही समय के हों, यह जरूरी नहीं है। यही कारण है कि आधुनिक पुरातत्व अभी तक ये नहीं कहता कि समुद्र के नीचे मिला हर पत्थर श्री कृष्ण की द्वारका का ही हिस्सा है। लेकिन दूसरी तरफ एक दिलचस्प संयोग भी दिखाई देता है। महाभारत में वर्णन मिलता है कि श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद समुद्र ने द्वारका को अपने भीतर समा लिया। और आधुनिक विज्ञान कहता है कि इस क्षेत्र में प्राचीन तटीय बस्तियां वास्तव में समुद्र के भीतर चली गईं। यानी दोनों एक बात पर मिलते जरूर हैं कि इस तट पर कभी ऐसी मानव बस्तियां थीं जो आज समुद्र के नीचे हैं। लेकिन वे बस्तियां वही द्वारका थीं या नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल है। कुछ लोग कहते हैं कि विज्ञान धीरे धीरे महाभारत को सही साबित कर रहा है। दूसरे विशेषज्ञ कहते हैं कि इतनी जल्दी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना वैज्ञानिक पद्धति के खिलाफ होगा, क्योंकि इतिहास में किसी दावे को स्वीकार करने के लिए सिर्फ समानता काफी नहीं होती, उसके लिए लगातार और स्वतंत्र प्रमाण भी चाहिए होते हैं। फिर भी इन खोजों ने एक बात जरूर बदल दी। जिस द्वारका को कभी सिर्फ धार्मिक कथा मान लिया जाता था, अब वह समुद्री पुरातत्व का गंभीर अध्ययन बन चुकी थी। दुनिया के शोधकर्ता इस क्षेत्र पर ध्यान देने लगे। नई तकनीकों से समुद्र की तलहटी का सर्वेक्षण होने लगा। हर नई खोज के साथ उम्मीद भी बढ़ती गई। शायद अगली बार कोई शिलालेख मिल जाए, शायद किसी इमारत की पूरी संरचना मिल जाए, शायद ऐसा कोई प्रमाण मिले जो इस बहस को हमेशा के लिए बदल दे। लेकिन इसी कहानी में एक और शहर का नाम भी आता है, महाभारत का दूसरा महान नगर, इंद्रप्रस्थ। अगर द्वारका समुद्र के नीचे छिप गई, तो इंद्रप्रस्थ कहाँ गया? क्या उसका भी कोई प्रमाण मिला, या वह भी समय की धूल में खो गया? अब हमारी यात्रा समुद्र की गहराइयों से निकलकर भारत की राजधानी दिल्ली की धरती तक पहुंचती है, जहां सदियों से एक सवाल पूछा जाता है, क्या आज का पुराना किला वही प्राचीन इंद्रप्रस्थ है जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है?
अरब सागर की लहरों से निकलकर अब हमारी कहानी पहुंचती है भारत की राजधानी दिल्ली। आज यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चौड़ी सड़कें हैं, मेट्रो दौड़ती है, लेकिन इसी आधुनिक शहर के बीच एक ऐसी जगह मौजूद है जिसे लेकर सदियों से बहस होती रही है। पुराना किला। कुछ इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का मानना है कि इसी क्षेत्र में कभी महाभारत का प्रसिद्ध नगर इंद्रप्रस्थ रहा होगा। वही इंद्रप्रस्थ जहां पांडवों ने अपना भव्य राजमहल बनाया था, जहां मयासुर ने ऐसा सभा भवन बनाया था कि दुर्योधन पानी और फर्श का अंतर तक नहीं समझ पाया, जहां से महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं की शुरुआत हुई। लेकिन क्या इस कहानी के पीछे भी कोई वास्तविक इतिहास छिपा है, या ये सिर्फ एक महाकाव्य का हिस्सा है? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए पुरातत्व विभाग ने पुराने किले के आसपास कई बार खुदाई करवाई। मिट्टी की परतें एक एक करके हटाई जाने लगी। हर परत किसी अलग समय की कहानी सुना रही थी। मुगल काल, दिल्ली सल्तनत, राजपूत काल और उनसे भी नीचे चित्रित धूसर मृदभान संस्कृति के अवशेष, जिसे अंग्रेजी में पेंटेड ग्रेवेयर यानी PGW कल्चर कहा जाता है। ये संस्कृति लगभग 1200 से 600 BC के बीच की मानी जाती है। दिलचस्प बात यह है कि कई इतिहासकार इसी काल को महाभारत की संभावित समय सीमा से जोड़कर देखते हैं। यहीं से बहस फिर शुरू हो गई, क्या ये वही इंद्रप्रस्थ है? कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि पुराना किला क्षेत्र में लगातार मानव बसावट के प्रमाण मिलते हैं, यानी यह स्थान हजारों वर्षों से आबाद रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पुरातत्वविदों का कहना है कि अभी तक ऐसा कोई शिलालेख या स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है जिस पर साफ लिखा हो कि यही महाभारत का इंद्रप्रस्थ था। यानी यहाँ भी वही स्थिति सामने आती है जो द्वारका में दिखाई देती है। संभावनाएं हैं, प्राचीन बसावट के प्रमाण हैं, लेकिन अंतिम और निर्णायक प्रमाण अभी भी नहीं है। इतिहास का यही सबसे रोचक पक्ष है। वह कई बार हमें मंजिल तक नहीं पहुंचाता, वह सिर्फ रास्ता दिखाता है। फिर भी एक बात बेहद दिलचस्प है, महाभारत में वर्णित दोनों महान नगर द्वारका और इंद्रप्रस्थ, दोनों से जुड़े ऐसे स्थान आज भी मौजूद हैं जहां वास्तविक पुरातात्विक शोध लगातार होते रहे हैं। यानी ये विषय सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं है, ये इतिहास, पुरातत्व, भूविज्ञान और प्राचीन भारतीय सभ्यता के अध्ययन का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज भी वैज्ञानिक नई तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, सैटेलाइट इमेजिंग, समुद्री स्कैनिंग, 3D मैपिंग, हर नई तकनीक के साथ उम्मीद बढ़ती है कि शायद आने वाले वर्षों में कोई ऐसा प्रमाण मिले जो हजारों साल पुराने इस रहस्य को और स्पष्ट कर दे। लेकिन तब तक एक बात तय है, महाभारत के नगर सिर्फ धार्मिक कथाओं का हिस्सा नहीं रहे। उन्होंने वैज्ञानिकों को समुद्र की गहराइयों तक उतरने पर मजबूर किया। उन्होंने पुरातत्वविदों को सदियों पुरानी मिट्टी की परतें हटाने पर मजबूर किया। और उन्होंने पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखी कुछ बातें इतिहास की वास्तविक घटनाओं की धुंधली यादें तो नहीं हैं। अब बस एक आखिरी सवाल बचता है, इतने सारे प्रमाण, इतनी सारी खोजें, इतनी सारी बहसें, इन सब के बाद आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या द्वारका और इंद्रप्रस्थ वास्तव में महाभारत के वही नगर थे, या हम अब भी इतिहास और आस्था के बीच खड़े हैं? यही इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण उत्तर है। तो आखिर इस पूरी कहानी का निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या श्री कृष्ण की द्वारका सचमुच समुद्र के नीचे सो रही है? क्या इंद्रप्रस्थ वास्तव में आज की दिल्ली के नीचे छिपा हुआ है, या फिर यह सब सिर्फ हजारों साल पुरानी लोककथाएं हैं? अगर हम आज उपलब्ध सभी प्रमाणों को एक साथ रखें तो तस्वीर पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प दिखाई देती है। एक तरफ हमारे पास महाभारत, हरिवंश, पुराण और दूसरे प्राचीन ग्रंथ हैं। इनमें द्वारका का निर्माण, यादव वंश का अंत और समुद्र द्वारा पूरे नगर को अपने भीतर समा लेने का वर्णन मिलता है। दूसरी तरफ आधुनिक समुद्री पुरातत्व है, जिसने गुजरात के तट के पास समुद्र के नीचे प्राचीन मानव गतिविधियों के वास्तविक प्रमाण खोजे हैं। पत्थर की संरचनाएं, लंगर निर्माण के अवशेष और ऐसे संकेत जो बताते हैं कि उस क्षेत्र में कभी महत्वपूर्ण समुद्री बस्तियां मौजूद थीं। लेकिन विज्ञान अभी भी यह नहीं कहता कि यही निश्चित रूप से श्री कृष्ण की वही द्वारका है जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है, क्योंकि विज्ञान किसी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले हर प्रमाण की कई बार जांच करता है। उसे शिलालेख चाहिए, स्पष्ट तिथि चाहिए, स्वतंत्र प्रमाण चाहिए। यही कारण है कि आज भी अधिकांश पुरातत्वविद यही कहते हैं कि समुद्र के नीचे मिली संरचनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन उन्हें सीधे महाभारत की द्वारका घोषित करना अभी जल्दबाजी होगी। इंद्रप्रस्थ की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दिल्ली के पुराने किले के आसपास प्राचीन बसावट के प्रमाण जरूर मिले हैं,
लेकिन अभी तक ऐसा कोई निर्णायक प्रमाण नहीं मिला जिससे पूरी निश्चितता के साथ कहा जा सके कि यही महाभारत का इंद्रप्रस्थ था। यानी दोनों स्थानों पर खोजें हुई हैं, दोनों स्थानों पर महत्वपूर्ण पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं और दोनों स्थान आज भी शोध का विषय बने हुए हैं। शायद यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात है। महाभारत को चाहे कोई इतिहास माने या महाकाव्य, उसने वैज्ञानिकों को समुद्र में उतरने के लिए प्रेरित किया। उसने पुरातत्वविदों को धरती की परतें हटाने के लिए प्रेरित किया। उसने शोधकर्ताओं को हजारों साल पुराने सवालों के जवाब खोजने के लिए मजबूर किया। और यही किसी भी महान ग्रंथ की सबसे बड़ी ताकत होती है। वह सवाल पैदा करता है और सवाल ही नई खोजों को जन्म देते हैं। हो सकता है आने वाले वर्षों में समुद्र की गहराइयों से कोई नया शिलालेख मिले, कोई पूरी इमारत सामने आए, कोई ऐसा प्रमाण मिले जो इस बहस को हमेशा के लिए बदल दे, या फिर विज्ञान ये साबित कर दे कि समुद्र के नीचे मिला नगर किसी दूसरी प्राचीन सभ्यता का था। दोनों ही स्थितियों में इतिहास और समृद्ध होगा, क्योंकि सच्चा इतिहास किसी एक विश्वास से नहीं, प्रमाणों से आगे बढ़ता है। लेकिन एक बात निश्चित है, द्वारका और इंद्रप्रस्थ सिर्फ दो शहरों के नाम नहीं हैं। वे भारत की सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा हैं। वे आस्था और इतिहास के बीच खड़े दो ऐसे रहस्य हैं जिन्होंने हजारों वर्षों से लोगों की कल्पना को जीवित रखा है। जब भी अरब सागर की लहरें गुजरात के तट से टकराती हैं, तो बहुत से लोगों के मन में एक ही सवाल उठता है, क्या इन लहरों के नीचे कहीं श्री कृष्ण की नगरी आज भी शांत पड़ी है? और जब दिल्ली के पुराने किले की दीवारों को देखा जाता है, तो कुछ लोग सोचते हैं, क्या इन्हीं धरती की परतों के नीचे कभी पांडवों का इंद्रप्रस्थ बसता था? शायद इन सवालों का अंतिम उत्तर अभी भविष्य के पास है, लेकिन तब तक समुद्र अपनी गहराइयों में अपने रहस्य छिपाए रखेगा, धरती अपनी परतों में इतिहास को संभाले रहेगी, और इंसान हर नई पीढ़ी के साथ फिर एक बार उन खोए हुए नगरों की तलाश में निकल पड़ेगा। क्योंकि कुछ शहर नक्शों से मिट जाते हैं, लेकिन इतिहास से कभी नहीं।